प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं वैद्य राम सागर चौहान। आज आपको हम ऐसी जड़ी बूटी से आपकी मुलाकात कराने वाले हैं, ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। जानना इसलिए बहुत ज़रूरी है, आप तक मेरे वीडियो तो देखते चले आए हैं, लेकिन आज ऐसी जड़ी बूटी को ला करके आपके सामने रखा हूँ कि जिसको ऐसा नुस्खा बना के दिया हूँ और आप उसको सोचना, देखना, समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ज़्यादातर आज के ज़माने में लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, और जब बेरोज़गार हो रहे हैं, आमदनी नहीं हो रही है, ज़्यादा लेना देना हो रहा है, खर्चा ज़्यादा बढ़ रहा है, पारिवारिक बोझ बढ़ रहा है। अगर कहीं से आपने किसी बैंकों से कहीं ऋण ले लिया, उधार ले लिया, आप नहीं दे पा रहे हैं, खर्चा ज़्यादा है, आमदनी है ही नहीं, आमदनी नहीं, बेरोज़गार है, तो आप उसके लिए मजबूर हो जाते हैं कि कौन सा रोज़गार करें, कौन सा कारोबार करें, कैसा धंधा करें। तो आप करते नहीं कुछ हैं, करने के बाद नहीं कर पा नहीं रहे, बल्कि उसको सोचते हैं। बैठ करके कमरे के अंदर एक कापी ले लेते हैं, किताब ले लेते हैं और एक कलम ले लेते हैं, बैठ करके लिखते रहते हैं, सिर्फ सोचते रहते हैं। हाथ से करने का नहीं है बल्कि सोचने का है। तो ये जो काम करने की नहीं बल्कि सोचने की जो बीमारी है उसको डिप्रेशन कहते हैं। सोचते रहो, सोच के मन में कुछ सोचते रहो, बात करते रहो, जाते रहो, गाड़ी चलाते रहो, दिमाग कहीं अलग है, आंखें कहीं अलग है, दिमाग कहीं अलग है। तो ये सोचने की जो बीमारी होती है, बैठकर एकांत में बैठ जाओ, ताला बंद कर लो, कैमरा बंद कर लो, दरवाज़ा बंद कर लो और लिखते रहो, पढ़ते रहो, बैठ के सोते रहो। नींद नहीं पड़ती आपको और आप सिर्फ सोचते रहते हैं। बहुत पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। आखिरत में सोचते सोचते जानते हो क्या होता है? ऐसा होता है कि लोग कहते हैं बस भैया जीना तो अच्छा नहीं, इसलिए अच्छा तो मर जाना अच्छा है। तो चलो हम तालाब की तरफ चलते हैं, हम सड़क की तरफ चलते हैं, हम पेड़ों की तरफ बढ़ते हैं, यानी लोग मजबूरी की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपका परिवार का कोई बच्चा, कोई लड़का, आप कहीं इस डिप्रेशन में फंस जाएं। अगर फंसे हों तो इसको निजात पाने का मैं नुस्खा जो लेकर के इसीलिए लाया हूँ कि मेरे भारतवर्ष के सारे लोग इस नुस्खे को ज़रूर देखें और समझें ज़रूर। क्योंकि ये डिप्रेशन का मामला जो चल चुका है और लोग बेकारी में और रोज़गारी में जो बैठे बैठे सोचते रहते, काम नहीं कर पाते और काम करने की जो इच्छा नहीं करते और बैठे रहते, सिर्फ सोचा करते हैं। तो उसको जो है समझाने के लिए मैं लाया हूँ एक बहुत ही आपको एक ऐसा नुस्खा जिसको कहते हैं शंखपुष्पी। शंखपुष्पी, अब इसका शंखपुष्पी नाम रख दिया गया। आप देखिए कि इसमें जो आपको फूल दिखाई पड़ रहे हैं, पुराने पढ़ने के शंख जैसे फूल हैं, इसमें शंख जैसे निकलते हैं। आप देखेंगे गर्मी के महीने में, मार्च में और अप्रैल में, तो सफ़ेद सफ़ेद शंख जैसे फूल ज़मीन में बिछे होंगे। और किसी चट्टानों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, तराई क्षेत्रों के नहीं, ये पहाड़ी क्षेत्रों में, कंकरीली ज़मीनों में और मैदानों में भी मिलती है। जहाँ आप टहलने जाते हो गर्मी के महीनों में, वहाँ भी निकलती है। मैं दिखाता हूँ, उसी कड़ी में आपको और ले चलता हूँ। इसी में एक ब्राह्मी जड़ी बूटी है, इसमें एक जटामांसी है, एक इसमें बचा है, ये अश्वगंधा पाउडर है। इनको हम लगातार आपको वीडियो के माध्यम से हर एक जड़ी बूटी के बारे में अलग अलग बताएंगे और ये बहुत ही हमारे मानसिक रोगों के लिए बहुत नंबर 1 है। आज हम आपको इन्हीं कड़ी में लेकर के आज तो शंखपुष्पी के बारे में आपको विचारधारा देने जा रहे हैं। लेकिन हमने अभी बताया है कि इन चारों जड़ी बूटियों को आप मिला करके काढ़ा पीते हैं या इसका पाउडर भांपते हैं, आप शहद के साथ प्रयोग करते हैं, तो आपको बहुत निजात मिलेगी, मानसिक रोगों से छुटकारा मिलेगा। मैंने अभी एक वीडियो दिखाया है आपको, मैं इसको आप विस्तार रूप में बताना चाहता हूँ कि शंखपुष्पी जैसे जड़ी बूटियों के से कितनी कितनी बीमारियाँ ख़त्म होती है। आपको मैंने दिखाया, यही जो दिखाया शंखपुष्पी, ये सूखा पौधा है। अब चूँकि सूखा मिल रहा है, बरसात में सूखा मिलेगा, मार्च अप्रैल में ताज़ा मिलेगा, वक्त आएगा हम आपको ताज़ा भी दिखाएंगे। लेकिन आज सूखा देखिए, इसको पीस करके, डस्टिंग करके और पाउडर बना करके लोग बेच रहे हैं। वकील लोग, डॉक्टर लोग, मानसिक रोग काम करने वाले विद्यार्थी लोग इसको ड्राप पीते हैं, यानी बहुत बड़े लिक्विड पीते हैं। अब मैं लिक्विड के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, किसी कंपनी की टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जड़ी बूटी में बताना चाहता हूँ कि इसमें 100% नेचुरल है, यानी असली है। इसको पीसेंगे, कूटेंगे, खाएँगे, जो भी फाँकेंगे नहीं होता, मिक्सी मिला लीजिए, फाँक लीजिए, तो ये ओरिजिनल है। आपको जो है ये जड़ी बूटियाँ जो बता रहे हैं ये ओरिजिनल है। ये आपको जो लिक्विड, मैं फिर लिक्विड पे नहीं बोलना चाहता, हम इसी जड़ी बूटी पे आना चाहता हूँ कि मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो है गर्मी के महीने में, मार्च और अप्रैल के महीने में, कंकरीली ज़मीनों में, पथरीली ज़मीनों में, ऐसी जगहों पे चट्टानों मिलती है जहाँ पे गर्मी को सोखने की क्षमता हो। मार्च अप्रैल में धूप होती है, नोट कीजिए, और गर्मी को ये सहती है और सह करके इसमें सफ़ेद फूल निकलता है और इसके बाद ये हरी भरी रहती है और ये गर्मी को शोषण करके आपको इसको प्रयोग करेंगे तो आपके दिमाग की गर्मी को सोख लेगी। हिंदी है, समझिए आप। जो कंकरीली ज़मीनों में जीती है और धूप सह करके और गर्मी सह करके जीती है और जी करके आपको कल्याण करती है। समझिए कि इसको धूप को सहने की, गर्मी ख़त्म करने की क्षमता इसमें है, पीने की क्षमता है। यानी इसको अगर आप पिएंगे, खाएंगे तो आपके दिमाग की गर्मी और दिमाग की गर्मी निकल करके बेहतर हो जाएंगे, बढ़िया हो जाएंगे, यानी मानसिक संतुलन ठीक हो जाएगा। मेरा मतलब इतना मैं समझाने की कोशिश किया कि शंखपुष्पी का मतलब यह है।
ये शंख जैसे बनी हुई, शंख जैसे फूल, ऐसे शंख पुष्पी कहते हैं। ये प्रयोग विधि मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको जो है, आपको मैं बता दूँ कि मानसिक टेंशन है, याददाश्त नहीं हो आता है, कुछ देखते हो रखा हुआ लेकिन उसका नाम नहीं याद आता है, आपको टेंशन रहती है, आपका सिर दर्द होता है, सिर चक्कर आता है, चक्कर हो करके कभी कभी मिर्गी के शिकार हो जाते हैं लोग, बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं, याददाश्त नहीं रहती है, याददाश्त खो जाती है, कभी बुखार आता है, कभी सर्दी होती है, कभी जुकाम होता है, लोग बेहोश हो जाते हैं। और होने के बाद क्या, कभी कभी आप देखा होगा कि लोग बहुत भागते हैं, लोग उनके घर के लोग उनको ढूंढने जाते हैं और वो गायब हो जाते हैं, परिवार से अलग हो जाते हैं, जुदा हो जाते हैं। देखते हैं आप रोडों से पर और गाँव में देखोगे, शहरों में देखेंगे कितने लोग लावारिस लोग आ जाते हैं। क्यों? ये लावारिस लोगों की संख्या इसी डिप्रेशन की वजह से बढ़ रही है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बातों में उलझ करके घर ज़मीन और जायदाद और परिवार छोड़ देना बेहतर समझते हैं और वो उनको याद ही नहीं रहता मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो डिप्रेशन एक इतनी खतरनाक बीमारी है, मैं उसके बारे में आज बताने के लिए बहुत मेरे दिमाग में थी कि भारतवासी सभी लोगों को बताया जाए और सभी लोगों को जाना है कि इस डिप्रेशन में न पड़ें। ये हिम्मत करिए, आगे बढ़िए, कभी मत घबराइए, घबराहट मत करिए, हर चिंतन कीजिए, अध्ययन कीजिए, कैसे हम रोज़गार पाएँ, कैसे कारोबार करिए तो अच्छी बात, लेकिन उसमें डिप्रेशन में न फंस जाएँ, उलझिए नहीं, काम करिए, आगे काम करने की चेष्टा रखिए। मैं बता दूं कि आगे बढ़ेंगे तभी सफलता मिलेगी। यह नहीं कि बैठ जाओ कमरे के अंदर सो लिखते रहो, बैठे सोचते रहो, हो गया तब तो डिप्रेशन में आप चले जाएंगे। नहीं, आप आगे बढ़िए। आप डिप्रेशन के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, समाज में आप बेहतर बेहतर फूलों को सूंघिए, बढ़िया बढ़िया खुशबू लीजिए, अपने घर में बढ़िया बढ़िया अगरबत्ती जलाइए और खुशबू खींचिए, लीजिए, अच्छी अच्छी देखिए, टहलिए और बढ़िया फ्रेश जगह पर जाइए जहाँ पे लोग हंसते हो, मुस्कुराते हो, बोलते हैं, उनको देखिए। ऐसा करने से जब आप मुस्कुराएंगे, हिलेंगे तो आपका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। ऐसे ऐसे मेले देखिए, ऐसे ऐसे हाट देखिए, ऐसे टहलिए, ऐसे ऐसे चित्र देखिए जिसमें आपको खुशी बढ़े, और जब खुशी बढ़ेगी तो यहाँ टेंशन खत्म, टेंशन फ्री। कहीं के भैया टेंशन टहलिए, थोड़ा टेंशन फ्री हो गए। तो टेंशन फ्री करने की और दवा करने की दो चीज़ें कि एक टेंशन फ्री होने की हंसना मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है, लाइफ में हंसना बहुत ज़रूरी है, हंसने से बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। लाइफ में हंसना बहुत, लाफिंग नंबर 1, हंसना मुस्कुराना नंबर 1। आप देखते होंगे, मैं आपको एक अनुभव बताऊं, आप देखते होंगे ख़ास तरीके से बड़े बड़े सरकारी हॉस्पिटलों में नर्सिंग होम होते हैं और उसमें महिलाएं और लड़कियों का एक बहुत बड़ा समूह काम करता है। क्यों? जनता के बीच में वो जा कर के, जनता के बीच में जा कर के बीमार आदमियों को बहुत अच्छा अच्छा दादा पिताजी दादा काका चाचा कह करके हंसते मुस्कुराते हुए बढ़िया इलाज करती हैं। और मैं कहता हूँ वो मरीज बिगड़ा हुआ पड़ा रहता है लेकिन वो हंसने मुस्कुराने लगता है, और मुस्कुराया जहाँ बीमारी गायब, समझे 50% बीमारी गायब हो जाती है। तो इसलिए मैं ध्यान में रहे कि आप हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छा काम करने के लिए हमेशा सोचते रहिए, जरूर सोचिए, लेकिन डिप्रेशन में न चले जाइए। आप आत्मनिर्भर बनिए, काम करिए, मेहनत करिए, आप निराश मत होइए, आशा की तरफ बढ़िए। एक दरवाज़ा बंद हो गया है तो दूसरी खिड़की की तरफ दरवाज़ा खोल दीजिए। आप अगर निराश मत हुई कि दरवाज़ा बंद हो गया आप क्या करें, अरे दूसरा कारोबार देखिए, रोज़गार देखिए, कारोबार देखिए, मेहनत करिए, कहीं 100 रुपया मिलता है, कहीं 20 रुपये मिलेगा, ठीक है। और तो इसलिए मैं आपको यहीं पे लेना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की बात आ गई है तो इसको आप उबाल करके, कूट करके आप जो है चूर्ण बना लीजिए। आप शक्कर के साथ नहीं तो मिश्री के साथ इसको प्रयोग करेंगे, आपको डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा, आपको मानसिक संतुलन ख़त्म हो जाएगा। आपको अगर किसी प्रकार की मिर्गी है, दौड़ा है, इस तरह का हार्ट से मैटर है, माइंड से मामला है, तब भी इसको आप प्रयोग करेंगे, इसके चूर्ण को प्रयोग करेंगे, आपको लाभ मिलेगा। याददाश्त नहीं आती है आपको, या और मानसिक में दर्द हो रहा है, दिमाग में दर्द हो रहा है, उलझने बढ़ रही हैं, घबराहट हो रही है, तो इसके लिए तो खैर आगे है, लेकिन बताता हूँ इसके चूर्ण को पीजिए, इसको प्रयोग कीजिए। इसके साथ और जड़ी बूटियाँ मैं लाया हूँ, उनको दिखाया हूँ, इनका विशेष रूप से हम अगले चैनल में, अगले वीडियो में दिखाएंगे, जड़ी बूटियों को लगातार दिखाएंगे। ये 4 जड़ी बूटियाँ, ब्राह्मी और जटामांसी और शंखपुष्पी, अश्वगंधा, ये जो है अश्वगंधा का तो मैंने दिखा चुका हूँ कार्यक्रम, लेकिन अभी आपको जटामांसी, जिसको ये जटामांसी कहते हैं, ये बहुत शांति प्रिय बूटी, तो आगे प्रयोग करके बताएंगे। ये ब्राह्मी है, ये ब्राह्मी जो दिमाग को सही करती है, याददाश्त लाती है। ये बचा है, बच माने बाड़ी, जो मैं बोल रहा हूँ इसकी देन है, इस जड़ी बूटियों की देन है। तो इसका जो प्रयोग है, इससे भी मानसिक टेंशन और डिप्रेशन खत्म हो जाता है, इससे बहुत बीमारियाँ खत्म हो जाती है। ये मीठी बच है, ये मीठी होती है, कड़वी कड़वी मत लेना, मीठी बच बहुत अच्छी होती है। तो ये शंखपुष्पी, इन जड़ी बूटियों का प्रयोग करना आपके लिए, अगर आपकी बात कोई समझ में ना आए, कोई बात समझ में ना आए, कोई जड़ी बूटी ना मिले, तो मैं आपसे हमेशा कहा करता हूँ, जो जड़ी बूटी, जो चीज़ समझ में ना आए, मुझसे फ़ोन करके पूछो। अगर आपको उपलब्ध नहीं मिलती है, शंखपुष्पी नहीं मिलती है, ब्राह्मी नहीं मिलती है, जटामांसी नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलती है, आप मुझको फ़ोन करिए, हम आपको इंतजाम करके बताएंगे कहाँ मिलती है। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं मुझसे, भैया कहाँ मिलती है, हमने कहा जाइए पंसारी की दुकान मिलती है, जहाँ जड़ी बूटियाँ बिकती है वहाँ बिकता है, वहाँ मिला लीजिए। तो उसी तरीके से ये भी वहाँ मिल जाती है। अगर मिलने में कोई दिक्कत, बनाने में कोई दिक्कत, आपको कोई परेशानी हो,
तो ये बहुत लाभकारी जड़ी बूटी, इसका ध्यान रखिए। इसको शंखपुष्पी कहते हैं। इससे बुखार, पुराना से पुराना बुखार, उन्माद, पागलपन, हिस्टीरिया, मिर्गी दौड़ा, दिमाग की टेंशन, उलझन, घबराहट, कमजोरी, याददाश्त का खोना, मानसिक टेंशन होना और बेहतरीन दिमाग रखने के लिए अगर ज़रूरत है तो शंखपुष्पी का प्रयोग करें आप। मैं अपनी बात लगभग इसी जगह विराम कर देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही मानसिक रोगों के लिए नंबर 1 और क्योंकि इसका मामला बहुत लंबा है, इसलिए मैं इन जड़ी बूटियों को दिखा रहा हूँ। आप देख लीजिए, समझ लीजिए कि ये ब्राह्मी, जटामांसी और बच के टुकड़े को मैं दिखा रहा हूँ। ये बच के जो टुकड़े देख रहे हैं आप, ये बहुत बच वाले बाणी, इसको काढ़ा बना मिला करके आप सबको काढ़ा बना कर पिएँ और आप इसको चूर्ण को फाँक कर पानी पिएँ या उसके साथ शक्कर मिला लीजिए अथवा मिश्री मिला लीजिए, आप खाइए, बिल्कुल टेंशन मुक्त हो जाएंगे। अगर इसको बनाने में कोई दिक्कत होती है आपको कोई परेशानी होती तो इससे और बेहतर जो जड़ी बूटियाँ दिखा रहे, इससे और बेहतर बहुत सी जड़ी बूटियाँ जिनका संग्रह करके हम मानसिक रोगों में और शरीर रोगों में और ब्लड प्रेशर के रोगों में हर जगह प्रयोग करते हैं, हृदय रोगों में प्रयोग करते हैं, सबका प्रयोग करके बहुत अच्छी जड़ी बूटियों का संग्रह करके आपको भेजेंगे। नोट कीजिए, अगर ना मिले तो या आप मेरी वीडियो को ना समझ पाएँ, आपको ना परेशानी हो, तब मैं कहता हूँ क्या मंगाइए, और नहीं वरना आप वीडियो को देखिए और अपनी जड़ी बूटियों का इंतजाम कीजिए और उनका दुकानों से लाइए, बनाइए, कूटिए, पीसिए, खाइए। इसमें कोई बड़ा काम नहीं है, ये छोटा काम है, लेकिन घबराहट नहीं। फिर मैं बता देता हूँ, कभी आप डिस्पेंसर में ना आएँ और डिस्पेंसर से बचने की इन जड़ी बूटियों का प्रयोग करें। ध्यान में रखिएगा, कोई चीज़ आप भूल जाते हैं तो फ़ौरन इसी जड़ी बूटियों को याद करके आप खाते रहिए और आप भूलेंगे भी नहीं। याददाश्त भी बढ़िया बढ़ेगी और स्वर भी बढ़िया बनेगा, याददाश्त भी बढ़िया बनेगी। तो इसकी तारीफ मैं कहाँ तक करूँ। ये शंखपुष्पी है, ध्यान रखिए। ब्राह्मी है, ये ब्राह्मी है, ब्राह्मी के हरे पौधे होते हैं। ये बच है, आप देख रहे हैं बच है। ये अश्वगंध का पाउडर है, जो आपको हमने अगली वीडियो में पेड़ भी दिखाया हूँ, उसकी जड़ों का पाउडर है। ये सब पाउडर रूप में भी आते हैं। अगर आपको पाउडर रूप में खाना है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको पाउडर रूप में उपलब्ध करा दूँगा, बाकी बनाने के तरीके बता दूँगा। और बहुत सी बीमारियाँ इसकी से ख़त्म होती हैं। जानकारी, विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं मेरा वीडियो, अगले वीडियो को आप देखते रहिए। मैं सभी जड़ी बूटियों को लगातार दिखाऊँगा, ये 4-5 जड़ी बूटियों को लगातार दिखाऊँगा और आप देखते रहिए। आज मैं शंखपुष्पी के बारे में, अगले दिन और जड़ी बूटियों का संग्रह करके लाएंगे आपके सामने, उसके बारे में बताएंगे। तो मैं अपनी वीडियो को यही समाप्त कर देता हूँ कि समय का भी ध्यान रखना पड़ता है। आप लोग पढ़ने पढ़ते परेशान हो जाते हैं, छोड़ो आगे क्या है आगे क्या। तो बता दूँ कि दिमाग की बहुत अच्छी दवा है, याददाश्त की बहुत अच्छी दवा है, दिमाग कमजोरी की बहुत अच्छी दवा है, उन्माद पागलपन की बहुत अच्छी दवा है, और जो मिर्गी दौड़ा होते हैं उसकी बहुत अच्छी दवा है। डिस्प्रेशन की नंबर 1 दवा है। इसलिए मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आपको आगे बढ़ाते रहिए, वीडियो को देखते रहिए। मैं आपको यहीं से धन्यवाद देता हूँ।